किचन गार्डनिंग का शौक़ है तो आपके किचन में ही 12 सब्जियों के बीज ऐसे हैं जिनको ग्रो करके आप बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं, और वो भी फ्री में। आपको ना तो उसके लिए पॉट ख़रीदने हैं, ना ही बीज खरीदने हैं। बिल्कुल फ्री में ही आपके जो पौधे हैं तैयार हो जाते हैं, और उनसे आप पूरे सीजन हरी सब्जियां खा सकते हैं। उसके बाद में गर्मियों में भी खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ऑर्गेनिक गार्डनिंग की है और किचन गार्डनिंग जिसको बोलेंगे, और कितनी सारी सब्जियां उगा ली हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। किचन में बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं, बहुत सारे बीज हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनको कि हम ग्रो कर सकते हैं, और उनसे हमारे फ्री में ही सब्जियां तैयार हो जाती हैं, और आप घर में ही फ्री सब्जियां खा सकते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं। ये चने का साग है, इससे अगर आप तोड़ते हैं तो सब्जी खा सकते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनमें चने भी आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो हम किचन में बीन्स यूज़ करते हैं, जो राजमा यूज़ करते हैं, उसको मैंने ग्रो कर दिया था। और ये जो है, अगर आप बीन्स उगाते हैं, उग जाने के बाद में ये बीज, इसके जो पौधे होते हैं उनमें फूल आने लगते हैं, फिर फल आने लगते हैं। आप हरी सब्जियां भी उससे खा सकते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो उनसे दाल बना सकते हैं। इस तरह से टमाटर जो हमारे घर में आते हैं उन्हीं से हमको ये जो है पौधे तैयार हो जाते हैं। बैगन अगर आपके घर में आते हैं तो जो टाइट से हो जाते हैं उनको सीड्स बना सकते हैं, उनसे पौधे ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो ये लगे हुए मिर्च लगी हुई है, वो किचन से ही निकली हुई जो बीज होते हैं उन्हीं से मैंने तैयार किया हुआ है। और इस तरह से जो है हमारे फ्री में ही किचन गार्डनिंग हो जाती है। धनिया जो है किचन में हम अपने यूज़ के लिए रखते हैं, तड़का लगाने के लिए, या जो करेले बनते हैं उनको भरवा करेले वगैरह बनाने के लिए, तो उसी को मैंने थोड़ा सा क्रैश कर लिया है। धनिया को क्रैश करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बहुत जल्दी वो ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर मेथी आप देख रहे होंगे, जो घर में हम छौंका मारने के लिए मेथी रखते हैं, उसी को आप अगर ग्रो कर देते हैं, उसी को आप लगा देते हैं, तो आपकी मेथी तैयार हो जाती है। इस टाइम पर जो हरी सब्जियां होती हैं उनको खाना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है स्वास्थ्य के लिए, और वो हमें भरपूर प्रोटीन देती हैं, आयरन सभी कुछ मिलता है हरी सब्जियों में, तो सारे ही विटामिन्स मिलते हैं। इस तरह से आप ग्रो बैग में जो किचन में हैं आपके बीज, उन्हीं को ग्रो करके और आप बहुत ही हेल्दी सब्जियाँ खा सकते हैं। किचन में जो हम लोग अजवाइन, जीरा, ये सब चीज़ें रखते हैं, तिल रखते हैं, उन्हीं को आप ग्रो कर देंगे तो वो ग्रो हो जाते हैं। और थोड़ी सी मिट्टी उनमें डाल दीजिए तो वो अच्छे से आपके पौधे निकल आते हैं। उसके बाद में आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। जो आलू में जैसे कि आलू जमने लगते हैं, जैसे बहुत दिन के आलू हो जाते हैं, उनको भी आप किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ग्रो बैग में डाल देंगे तो वहाँ पर आप आलू ग्रो कर सकते हैं। और सीड ग्रो करने के लिए मैंने जो ये थर्माकोल का बॉक्स लिया है, ये घर में निकलते रहते हैं, जो हम कप वगैरह लाते हैं, तो उनको अगर आप फेंकते नहीं हैं तो ये सीड ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस तरह से आप ये फ्री में ही किचन गार्डनिंग आप कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से थोड़े सीड मैंने इसमें डाल दिए हैं, उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। शकरकंदी हम घर में लाते हैं, और शकरकंदी में भी जो है अगर हम थोड़े दिन रखते हैं उनको, तो उनमें भी जो है कुछ कल्ले आने लगते हैं, तो उनको हम लगा सकते हैं। और ऐसे ही जो बीन्स वगैरह आते हैं उनको आप लगा सकते हैं। जो लहसुन है उसको आप फ्री में घर में उगा सकते हैं। जो आजकल आप देख रहे होंगे, लहसुन अगर आपके पास किचन में रखा हुआ है तो उसमें जो है हरे हरे पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे, उन्हीं को आप ग्रो बैग में डाल देते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, और वो चटनी वटनी में बहुत काम आते हैं, और उनको आप सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज आप देख रहे होंगे आजकल जमने लगा है, तो प्याज को आप आराम से ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे किचन में ही इतने सारे सीड्स होते हैं कि जिनको ग्रो करने के बाद हम एक पूरा किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। देखिए, तिल हमारे किचन में निकलते रहते हैं, टमाटर हमारे किचन में निकलते रहते हैं, मिर्च के जो सूखी मिर्च होती है उनमें से अगर आप दाने निकाल के अपने किसी भी ग्रो बैग में कहीं पर भी डाल देते हैं तो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और उसके बाद में इनको आप अलग अलग कर सकते हैं। मैंने देखिए यही किया है, जो किचन में मिर्च होती है, अगर हम बाजार में इस तरह के लेके आते हैं जाते हैं, तो उसी को मैंने ग्रो कर दिया था। उसके बाद में आगे आपको दिखाती हूँ कि इसके पौधे तैयार हो गए हैं। और इस तरह से हम लोग जो है किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। जो राई होती है, हम लोग छौके के लिए जो राई सरसों रखते हैं, तो उससे ये तैयार हो गई। देखिए कितनी अच्छी राई हो रही है। तो ये कुछ बड़े पत्ते वाली होती है, कुछ छोटे पत्ते वाली होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको घना घना डाला है, तो इसमें से बीच बीच में से हम जैसे जैसे बड़े होंगे तो निकालते रहेंगे। उसके बाद में ये जो है आराम से ग्रो हो जाएगी अच्छे से। लहसुन को इस तरह से आप मिट्टी में दबा दीजिए, कहीं पर भी आपको जगह मिलती है। बोतलों में लगा सकते हैं, प्लास्टिक की बोतलों में,
तो इस तरह से मैंने ग्रो बैग में डाल दिया था लहसुन को, जो जिसमें भी हरी हरी पत्तियाँ आने लगी थी उनको इस तरह से डाल दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है इनकी। और मेथी हम अपने किचन में जो है छौंक के लिए रखते हैं, उसी मेथी को आप ग्रो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इतनी अच्छी मेथी तैयार हो जाती है, आपको बीज खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं से आपको किसी से लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके किचन में ही इतनी सारी सब्जियाँ होती हैं कि जिनको ग्रो करके आप पूरे सीजन हरी सब्जियां खा सकते हैं। हरी सब्जियां एक बार अगर आप लगा देते हैं तो उसके बाद कई बार इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया तो पूरे 4-5 महीने ये चलती रहेंगी। आप इनको हार्वेस्ट करते रहिए और इनमें नई नई ग्रोथ होती रहती है, और एक बार के बाद दोबारा भी आप लगा सकते हैं। लहसुन देखिए कितना अच्छा हो रहा है, जो मेरे किचन में ही था और उसी को मैंने लगा दिया है। और मेथी आप देख सकते हैं, और ये हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। और इस तरह से बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो ये पालक हो रखा है। पालक का तो मैं बीज लाई थी, पालक का बीज मेरे पास नहीं था, देसी और पहाड़ी पालक का। तो कुछ चीज़ें हम खरीद सकते हैं और कुछ चीज़ें जो है हमें किचन से ही फ्री में मिल जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको कि हम किचन से ही ग्रो कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं। मटर जैसे आजकल हरी मटर आ रही है, कुछ कुछ मटर क्या है टाइट हो जाती है, तो उसको भी आप ग्रो कर देंगे ना तो इस तरह से मटर भी निकल आती है। और मटर के एक पेड़ में कई सारे मटर निकलते हैं, आप देख रहे होंगे। इस तरह से इनको सपोर्ट देना पड़ता है, और एक मटर में ही एक मटर का पेड़ अगर होता है आपके पास में, उसमें बहुत सारी मटर आ जाती हैं। तो इस तरह से अगर 4-5 मटर के पेड़ भी आप लगाते हैं तो आपको काफ़ी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और ये देखिए धनिया हो रखा है इतना अच्छा, और घर का जो ऑर्गेनिक धनिया होता है, जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हरे धनिया का जो है स्वाद ही अलग हो जाता है। चने के साग को आप आराम से खा सकते हैं कभी भी। और अगर चना अगर बड़ा हो जाता है तो उसमें जो है दाने भी आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमको हरा साग खाना है। अगर आपको ज़्यादा मतलब दाल वाल खानी है तो आप ज़्यादा मात्रा में लगा सकते हैं, अगर आपके पास ज़मीन है या कुछ है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। जीरा अजवाइन सभी को हम ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जीरा डाल दिया था और ये काफ़ी घना हो गया है। और उसके बाद में इसको मैं थोड़ा फैला दूँगी, जो निकाल के भी आप लगा सकते हैं, अलग अलग जगह में इनको ग्रो कर सकते हैं। अजवाइन भी मैंने डाल दिया है, आपको दिखाऊंगी। इसमें बहुत खूबसूरत फूल भी आते हैं, और किस तरह के इसके फूल होते हैं, किस तरह के इसमें जड़ें बैठती हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। किस तरह से इसमें फल आता है वो सब दिखाने के लिए ही मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। तो उसके बाद हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हम बीज एक जगह डालते हैं उसके बाद में हम पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे, क्योंकि जब घने घने हो जाते हैं तो इनमें जो है ग्रोथ नहीं होती है। देखिए आप देख रहे होंगे टमाटर को भी मैंने ग्रो किया था, तो टमाटर के बहुत ही अच्छे सीड निकल आए हैं। और यहाँ पर आप बीन्स देख रहे हैं जो दाल वाला में हम डालते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे निकल आए हैं। और ये देखिए ये तो चना है। तो इस तरह से आप जो जितने भी आपके किचन में दालें हैं आप उनको ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके पास साबुत हैं। ये देखिए बीन्स लगी हुई है, इसको हम बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादा घनी हो जाती है तो इसमें जो है फल नहीं आता है, इसलिए हम इसको शिफ्ट कर देंगे। दूसरे जो पॉट है मेरे पास, ग्रो बैग हैं जो मैंने बनाए हैं, उनको उनमें शिफ्ट कर दूंगी, तो इनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाती है। बस इनको चढ़ाना पड़ता है, थोड़ा बेल टाइप में हो जाती है तो इनको चढ़ाना पड़ता है। मिर्च के आप देख रहे हैं कितने अच्छे पौधे हो गए हैं। इस तरह से आप भी किचन गार्डन बना सकते हैं, और वो भी घर में जो किचन में आपके सीड मिलते हैं उन्हीं से आप बीज तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में इतने सारे बीजों का भंडार है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा भी किचन गार्डनिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, या आपके पास जगह है, या जैसे मेरे पास भी बहुत जगह नहीं है तो मैंने बाहर रखे हुए हैं ये ग्रो बैग। और इनके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा इनको धूप की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। ये देखिए जो है टमाटर के बीज जम गए हैं बहुत सारे, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि टमाटर के बीज हैं, और यहाँ पर जो है वो जीरा है और अजवाइन है। तो यहाँ पर ये टमाटर देखिए इसी तरह से उगा हुआ है, ये जो सीड गिर जाते हैं और जो सीड हैं उन्हीं से जो उगा हुआ है, तो मैंने इस तरह से उगाया है। और मैंने तिल भी डाले हुए हैं कई जगह पे, यहाँ पर अजवाइन जमा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जीरा है ये। तो इसमें से मैं कुछ पौधे निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी, तो ये जो बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं उनमें जो है फूल आने लगेंगे बहुत जल्दी ही। तो फूल आएंगे तो तभी बीज बनते हैं इसमें।
तो ये देखिए, आपको कोई भी खाद की ज़रूरत भी नहीं है, कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किचन वेस्ट इतना सारा हो जाता है तो मैं इसको ऐसे सुखा देती हूँ। अगर आप गीला किचन वेस्ट भी यूज़ करते हैं तो उसका भी तरीका होता है। और ये देखिए, प्याज लहसुन आजकल सभी कुछ जम रहा है, तो इनको मैंने ऐसे लगा दिया था। आपको पूरा प्याज लगाने की ज़रूरत नहीं है, काट के बीच में से लगा सकते हैं। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ हो गई, देखिए कितने अच्छे हो रहे। आप स्प्रिंग ओनियन को ऊपर से, सब्जी के ऊपर से भी डाल सकते हैं। जब कुछ भी बनाते हैं नाश्ता वगैरह, उसमें स्प्रिंग ओनियन बहुत ही अच्छा रहता है। घर में काम के चलते हुए बहुत सारे ग्रो बैग मिल गए थे, क्योंकि सीमेंट के कट्टे आ रहे हैं। सीमेंट के कट्टों से ही मैंने ग्रो बैग तैयार कर लिए थे। आपको गमले खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। इनको उल्टा कर लीजिए, इनमें छेद बने होते हैं, क्योंकि सीमेंट जब उतरता है तो वो लोग छेद कर देते हैं। कटे होते हैं बहुत जगह से, तो आपको छेद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमारे जो घर में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जिनसे आप फ्री किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने घर में ही। और इस तरह से मैंने भी अपने किचन गार्डनिंग की शुरुआत की है। मैं प्लांट तो हमेशा लगाती हूँ, फूलों वाले प्लांट, लेकिन अभी मेरे पास जो है घर में काम के चलते हुए जगह नहीं थी, तो मुझे ग्रो बैग्स में जो है गार्डनिंग करनी पड़ी, किचन गार्डनिंग। तो मैंने सोचा कि किचन गार्डनिंग की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। तो बहुत सारे मैंने बकेट में भी लगा के रखे हुए हैं, जैसे फलों के पौधे, और ये जो सब्जियां हैं जो बाल्टियां होती हैं प्लास्टिक की, उनमें भी डाल दिए हैं। उसके बाद जब ये थोड़े ग्रो हो गए थे ना, तो मैंने इसमें खाद डाल दी है। देखिए, जब ग्रो होने के बाद हम खाद डालते हैं तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाजर लगाई हुई है। गाजर में थोड़ी सी मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, तभी उनमें जड़ें बनती हैं। तो गाजर और मूली ऐसे पौधे होते हैं जिनमें मिट्टी लगानी पड़ती है, तब उनकी जड़ें बनती हैं। तो अभी इसके बाद में थोड़ी सी ग्रोथ होने के बाद में इनमें मिट्टी भी भर दूँगी, जिससे कि इनमें जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। ये गोबर की खाद डाल रही हूँ मैं, और जब मैंने भरा था तो इनमें किचन वेस्ट भर दिया था, जैसे जो ग्रो बैग भरे थे ना। और यहाँ पे देखिए लहसुन कितना अच्छा हो रखा है। सारे ही लहसुन जितने भी ग्रो किए थे सभी जम गए थे। तो लहसुन को आप चटनी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, चटनी पीसते हैं जब, और सब्जी में भी डाल सकते हैं। ये मेथी है, अभी तो ये बड़ी हो गई है। थोड़ा सा पहले की वीडियो है जिसमें मैं खाद डाल रही थी। अभी मैंने आगे जैसे आपको दिखाया, तो वो अभी की वीडियो है, वो काफ़ी बड़ी हो गई है, अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। यहाँ पर पालक मैंने उगाया है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से फ्री में ही किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ये राई है, जिसको हमारे यहाँ बहुत ही चाव से खाया जाता है उत्तराखंड में, पहाड़ी लोगों में। तो ये काफ़ी टेस्टी होती है। हरी साग में आजकल ये बहुत ज़्यादा मिल रही है मार्केट में। अगर हम घर में किचन गार्डनिंग कर लेते हैं तो हमको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में भी इस समय पे काफ़ी सस्ती रहती है, लेकिन अगर हमने घर में लगा के रखी है तो फिर घर से ही खाएंगे। इस तरह से देखिए, लहसुन जब ये बहुत ज़्यादा आजकल ऐसे ही जम रहा है, तो उसको कहीं भी डाल दीजिए तो ये जम जाता है बहुत ही आसानी से। तो देखिए, इस तरह से हम अपने आसानी से अपने घर में ही किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, और आपको बीज भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाद भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। शाम को जब सब्जियां बनती हैं, उस सब्जी की छिक्कलों को ही आप रख दीजिए, तो किचन गार्डन हमारा ऐसे ही तैयार हो जाता है। किचन वेस्ट जो है हमको फेंकना नहीं है, उसको सुखा देना है। चाय बनती है पूरे दिन में, चाय की पत्ती को सुखा देना है धो के, और तो बहुत ही आसानी से हम अपने घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। धनिया हमारी हर सब्जियों का राजा होता है, तो किचन में जो हमारा धनिया होता है उसी को हम ग्रो कर सकते हैं थोड़ा सा क्रैश करने के बाद में। तो मैंने वही किया था, और जितना भी मेरे पास बीज से घर में सब्जियां थी उन्हीं को ग्रो कर दिया था। तो इस तरह से मेरा किचन गार्डन जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। और अभी ये बीन्स वगैरह हैं, इनको शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह, तो इनकी ग्रोथ होने लगेगी। बस बीन्स को चढ़ाना पड़ता है थोड़ा सा, जैसे कोई भी चीज़ का सपोर्ट देना पड़ता है। तो अगर हम सपोर्ट दे देते हैं और टाइम टू टाइम इसमें खाद देते रहते हैं, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और आपके किचन गार्डन से निकलने वाली जो बीज होते हैं उन्हीं से आप सब्जियां पा सकते हैं। और थोड़ी सी धूप की ज़रूरत इनको होती है। अगर आपके घर में धूप आती है तो आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर धूप आती हो, और पानी का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी इस समय पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सर्दी का टाइम होता है, कोहरा ओस रहती है, तो नमी बनी रहती है। बस ज़्यादा सूख जाते हैं तभी आपको पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। इस तरह से जो, क्योंकि हम ग्रो बैग में सब्जियां लगा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो ये गलना शुरू कर देती हैं। वैसे अगर आपके जो ग्रो बैग हैं उनमें पानी निकलने के लिए निकास छेद नहीं है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो थे वो उनमें छेद बने हुए थे, तो ड्रेनेज के लिए मैंने कोई भी छेद नहीं किया था। इनमें नीचे
ड्रेनेज होल पहले से बने हुए थे, क्योंकि फटे हुए थे जगह जगह से। तो अगर आपके ग्रो बैग में ड्रेनेज होल नहीं है तो आप बना सकते हैं इस तरह से। देखिए, आपको जितनी लंबाई चाहिए होती है उतनी लंबाई इनकी रखनी है, और जितना नहीं चाहिए तो उतना फ़ोल्ड कर दीजिए अंदर या बाहर को। तो मैंने बहुत सारों को अंदर फ़ोल्ड किया है, बहुत सारों को बाहर फ़ोल्ड किया है। तो इस तरह से मेरे ग्रो बैग तैयार हो गए हैं, और किचन से ही पूरे फ्री के ही सीड निकल गए थे, जो कि मैंने किचन गार्डनिंग में अपने इस्तेमाल कर लिए। इस तरह से मैंने किचन गार्डनिंग की शुरुआत की है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भी बीज ख़रीदा नहीं मैंने, और ये सारे ही जो बीज हैं वो तैयार हो जाते हैं किचन से ही निकलने वाले हमारे बीजों से। देखिए, तिल भी हमारे घर में रहते हैं, और मेथी भी हमारे घर में रहती है, और जो लहसुन है वो भी रहता है, मिर्च भी रहती है सूखी हुई। तो उसी से हम बीज तैयार कर लेते हैं, तो हमारी किचन गार्डनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बस लगाने के लिए भी आपको पॉट की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही ग्रो बैग बना सकते हैं जैसे मैंने ग्रो बैग बनाए हैं। तो इस तरह से जो है हमारी किचन गार्डनिंग बहुत आसान हो जाती है, और हम इन ऑर्गेनिक सब्जियों को अपने किचन गार्डन में आसानी से फ्री में ही उगा सकते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। और देखिए, बिल्कुल भी जो बाज़ार की सब्जियां होती हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल तो पड़ता ही है। खाद के रूप में भी हम ऑर्गेनिक खाद नहीं डालते हैं, केमिकल वाली खाद डालते हैं, तो उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो इस तरह से जितना भी आपके घर में आप उगा सकते हैं वो उगा लीजिए थोड़ा बहुत। ये देखिए, जो घर में ही जितने भी मेरी बीन्स थे, लोबिया थे, और जो भी चीज़ें थी, चना वना, वही मैंने डाल दिया, और वही जो हमारा है ऑर्गेनिक सब्जियों के रूप में हमें मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।